और देखिए आपको बता दें दरिंदगी जो बेहिसाब लगातार हो रही है। इरशाद का हिसाब भी हुआ। आरोपी इरशाद ने 8 साल की बच्ची को पहले अगवा किया था। कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो आपको बता रहे हैं। बच्ची दुकान से सामान लेकर घर पर लौट रही थी और इरशाद ने बच्ची को दुकान पर जाते हुए देखा, फिर उसकी रेकी की, उसका पीछा वो लगातार करता रहा। मौके का फायदा उठाकर बच्ची को घर में एकाएक इरशाद खींच लेता है। उसके बाद आपको बता दें इस दरिंदगी की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। शराब के नशे में आरोपी करता रहा दुष्कर्म की लगातार कोशिश और वो बच्ची चीखती रही। बाद में 8 साल की बच्ची का पत्थर से सिर कुचल डाला। इस इरशाद आरोपी ने बच्ची का सिर कुचल डाला पत्थर से, हाथ पैर बांधकर बच्ची को मरोड़कर बोरी में भर दिया। आप देखिए दरिंदगी की इंतहा। आधी रात को शव स्कूल में फेंककर वहां से इरशाद भाग गया और उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। डर से दूसरे प्रदेश में भागने का आरोपी ने प्लान बनाया था कि वो इस जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, यानी कि दूसरे राज्य में भागने से पहले ही पुलिस ने लेकिन उसे धर दबोचा और इरशाद का पूरा जो काली करतूतें हैं वो सबके सामने आ गई कि कैसे उन्होंने एक 8 साल की उसने बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। अगली खबर आपको पुनीता बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन घुसपैठिया की, क्योंकि लगातार ऑपरेशन घुसपैठियों के जरिए गिरफ्तारियां हो रही है। खबर महाराष्ट्र की बता दें, महाराष्ट्र के कई इलाकों में एटीएस ने छानबीन की और 17 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश से ये आए थे, अवैध तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि अगर हम बात करें दिल्ली की, असम की, यहां पर भी ऑपरेशन घुसपैठ के जरिए उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो अवैध तरीके से अवैध दस्तावेज बनाकर वो भारत में घुसते हैं, लेकिन अब उनका भी सफाया हो रहा है और महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। धुले पुलिस ने होटल शेरे पंजाब में ऐसा एक इन्फॉर्मेशन था कि 4 बांग्लादेशी लोग इल्लीगली रह रहे हैं, तो वहाँ पे रेड करने के बाद हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किए। उनका नाम है मोहम्मद मिलाल शेख, शिल्पी महमद बेतम, ब्यूटी बेगम पोलर शेख और रिफा रफीक शेख। इन 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनके खिलाफ हम लोगों ने ऑफिस रजिस्टर किया हुआ है। आज हम लोग उस पर कोर्ट के पेशी के हम लोग पीसी मांगेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये पता चलेगा ये कैसे आए थे बांग्लादेश से और यहाँ पे क्या करने वाले थे। इस प्रकार से जो अनधिकृत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके बस गए, झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुहिम शुरू हुई है। जिन लोगों को एक फर्जी दस्तावेज देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे रैकेट अभी कुछ ही दिनों में पूरा उस संबंध में खुलासा बाहर आएगा। तो देखिए दिल्ली, असम और महाराष्ट्र ये वो 3 राज्य हैं जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लोकल एटीएस ने 17 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है।
बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शहर शहर घुसपैठियों की तलाश जारी है और मुंबई में भी ये बड़ी सफलता जो है एटीएस के हाथ लगी है। तो देश के कई राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कई गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र, असम और दिल्ली में भी घुसपैठियों की पहचान लगातार हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र एटीएस को मुंबई समेत कई जिलों में भी यहां पर उनके द्वारा छापेमारी की गई है। ठाणे की बात कर ले या फिर नवी मुंबई की बात कर ले, नासिक की बात करें, यहां पर भी एटीएस का छापा जो है कल देखने को मिला था और इसी दौरान 17 गिरफ्तारियां हुई है। 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब इन बांग्लादेशियों से, यानी कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी और पकड़े गए घुसपैठियों से फर्जी आधार कार्ड जो बनाए गए हैं, इसे लेकर भी अब आगे जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है अवैध घुसपैठियों पर, इसे लेकर हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई है। अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तारियां हो रही है। इसके अलावा अब डिटेंशन कैंप बनाने की भी तैयारी हो रही है, जहां पर जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा बांग्लादेशियों को वहां पर रखा जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें संभल से, जहां पर सपा के सांसद बर्क की बिजली मीटर को लेकर लगातार बीते दिनों से कई खबरें आ रही हैं। और लेकिन अब ये कि उस बिजली मीटर की जांच होगी, जो पिता के घर पर बिजली मीटर था उसकी भी जांच होगी। आपको बता दें सपा सांसद की मीटर की एक जो कॉपी है, बिजली के बिल की कॉपी है, वो वायरल हुई थी, जिसमें शून्य ही बिल पूरा आ रहा था। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब ये जानकारी है सपा सांसद के घर के मीटर की जांच होगी। घर से उतारे गए पुराने मीटर की आज जांच होगी। पुराने दोनों मीटर में गड़बड़ी पाई गई थी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुराने दोनों मीटर्स में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते आज जांच की जाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। कुआं और खाई इसलिए है क्योंकि बर्क एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बड़ी बिजली गिर सकती है। ये बिजली इतना बड़ा झटका देगी जिसका बर्क को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि सपा सांसद बर्क के घर का बिजली बिल पिछले कई महीनों से जीरो कैसे आ रहा था, इसकी जांच आज होने वाली है। आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की जांच होनी है। बिजली विभाग की ये टीम पता लगाएगी कि मीटर के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई कि पंखा, कूलर और एसी लगे होने के बावजूद बिजली बिल जीरो आने लगा। और सपा सांसद को डर इस बात का है कि अगर जांच में झोल सामने आया तो कार्रवाई जरूर होगी। जिस मीटर की जांच आज होने वाली है वो मीटर 17 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क के घर से सील किए गए थे। बिजली विभाग की टीम ने 2 मीटर सील किए थे और इनमें से एक मीटर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से है, तो दूसरा मीटर दिवंगत सांसद और जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है।